इलेक्शन कैसे जीते जा सकते हैं? पॉलिटिकल ओपोजिशन को जेल में डाल दो, उनको किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी मत करने दो। अगर वो किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए किसी जगह इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, सारी की सारी ओपोजिशन के घरों पर हमला किया जाए, और उसके अलावा अगर वो किसी तरह की कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो उसको भी डिसमेंटल करने की पूरी कोशिश की जाए। जी हाँ, यही तरीका है इलेक्शन जीतने का, और इसी तरीके से शेख हसीना वाजिद इलेक्शन जीत चुकी हैं, 5वीं मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं बांग्लादेश की। हसीना वाजिद हैं कौन? पहले हम उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। बांग्लादेश जो कि सेपरेट होता है पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान इसको कहा करते थे, लेकिन जाहिर है जब इसकी सेपरेशन हुई तो ये बांग्लादेश बना, और इसकी सेपरेशन को जो लीड किया वो लीड किया शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान की एक पार्टी थी अवामी पार्टी, और शेख मुजीबुर रहमान फिर लीड करते रहे बांग्लादेश को 1975 तक। लेकिन 1975 में एक और ऐसा इवेंट होता है बांग्लादेश की सियासत के लिए जो बांग्लादेश की सियासत को कम्प्लीटली बदल के रख देता है। वो इवेंट था असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान। 1975 15 अगस्त को रात के वक्त हमला किया जाता है और शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को असैसिनेट कर दिया जाता है। उस फैमिली को तो असैसिनेट कर दिया जाता है, लेकिन 2 लोग बच जाते हैं उस फैमिली में से। एक थी शेख हसीना वाजिद और उसके साथ उसकी एक बहन। शेख हसीना वाजिद इस वजह से बच जाती हैं क्योंकि वो जर्मनी में थी। जाहिर है जब बाप को असैसिनेट कर दिया जाता है तो शेख हसीना वापस आती हैं और पूरे पॉलिटिकल कंसेंसस से लोग उसको लीडर चूज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी की जो प्रेसिडेंट है वो शेख हसीना होंगी, और शेख हसीना जो हैं वो अवामी लीग को लीड करना शुरू कर देती हैं। पहले जब वो इलेक्शंस लड़ती हैं तो सिर्फ 3 सीट जीत पाती हैं, लेकिन पहली बार जब वो पावर में आती हैं तो 1996 में फर्स्ट टाइम हमने देखा कि शेख हसीना इलेक्शन जीतकर पावर में आ जाती हैं। फिर वो दोबारा री इलेक्ट होती हैं। कुछ इन्होंने जाहिर है जब स्ट्रगल ये कर रही थी तो उसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि ये एग्ज़ाइल में भी रही, दिल्ली में एग्ज़ाइल में ये रह गई 6 साल तक। खैर 1996 में इलेक्शन जीतती हैं, उसके बाद ये री इलेक्ट होती हैं 2008 में। 2008 से ऑनवर्ड्स अब तक अगर हम देखें तो ये पावर में हैं और ये लीड कर रही हैं। पूरी की पूरी ओपोजिशन इन्होंने जेल में डाली हुई है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ओपोजिशन जो है वो बाइकआउट करती है। 2014 के इलेक्शन हो, 2018 के इलेक्शंस हों, या फिर इलेक्शन हो 2024 के, ओपोजिशन ने इसका बाइकआउट किया। ओपोजिशन ने कहा है कि ये शम जो है ना सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि इलेक्टोरल सेटअप था, ये सारा का सारा फ्रैडुलेंट इलेक्टोरल सेटअप था, जिसके तहत जो रिज़ल्ट थे इन इलेक्शंस के वो पहले ही प्री डिटरमाइंड थे। बिकॉज इनके ओपोजिशन में अवामी जो पार्टी है इनकी, उसके जो ओपोजिशन में जो पार्टी है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, तो उसके आधे से ज़्यादा जो लीडर्स हैं या तो वो जेल में हैं या फिर वो एग्ज़ाइल में जा चुके हैं। सो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इन इलेक्शंस का बाइकआउट करने वाले हैं। यही होता है, संडे को पोलिंग शुरू होती है, वोटिंग टर्न आउट इंतहाई डिसमल होता है, लोग वोट करने नहीं निकलते बिकॉज उनको रिज़ल्ट पता होते हैं, उनको पता होता है कि कौन जीतने वाला है। सिमिलरली जो है ना अगले दिन मंडे को नताइज सामने आ जाते हैं। 75% वोट के साथ जो है शेख हसीना वाजिद 5वीं मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। 19 साल हो चुके हैं शेख हसीना को इस पार्टी को लीड करते हुए और बांग्लादेश को लीड करते हुए। उनकी शायद ये जो जीत है ये उनके लिए तो एक सॉर्ट ऑफ खुशी लेकर आई हो, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि फेवरेबल इन्वायरमेंट है। डेमोक्रेसी की जो पिक्चर है ओवरऑल साउथ एशिया में वो इंतहाई डिसमल हो चुकी है। एक तरफ इंडिया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जैसे लोग लीड कर रहे हैं, जहाँ पे मिनॉरिटीज़ ख़तरे में हैं, जहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से इंटरनेट आउटेजेस देखे जा रहे हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ पाकिस्तान है तो वहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जो डेमोक्रेसी की पिक्चर है, पाकिस्तान की सिचुएशन उन दोनों रियासतों से थोड़ी सी डिफरेंट है। ज़ाहिर है यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ रिजीम जो है, हर वक्त गवर्नमेंट की जो तब्दीली है 76 ईयर्स गुजर जाने के बाद, उसकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकी। ठीक है, और अगर मैं शेख हसीना की बात करूं तो उसने बांग्लादेश को इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथवे के ऊपर तो डाल दिया, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की पिक्चर है, जो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है,
वो वर्स्ट से वर्स्ट होता चला गया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।